जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट क्यों करती है, यानी कि वाई नेशंस डिफ़ॉल्ट। हमारा इस वीडियो क्लिप का जो टॉपिक है वो है वाई नेशंस डिफ़ॉल्ट, यानी कि कोई भी एक कंट्री है, कोई भी एक मुल्क है, वो डिफ़ॉल्ट क्यों करता है। यानी कि वो मुल्क जो है, डिफ़ॉल्ट करने से मुराद ये है कि वो उसकी इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है, इकोनॉमी की अनप्रोग्रेसिव हो जाती है। ठीक है। और मुल्क जो है वो जो है वो 0% उसका एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। और उसकी जो आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट करती है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसका जो पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि हम जो है डू नॉट पे बैक लोन्स विद इन टाइम। कर्ज़ा की जो हम अदायगी है, जो भी कर्ज़ा हम किसी भी कंट्री से लेते हैं उसकी अदायगी जो है पर हम नहीं करते। तो हम जो लोन लेते हैं किसी कंट्री से, तो हमें ये होता है, ये रूल होता है कि हमने अगर किसी कंट्री से लोन लिया है तो उसको रिटर्न बैक करना होता है विद इन टाइम। लेकिन अगर हम किसी कंट्री से लोन लिए जा रहे हैं और उसको विद इन टाइम, जब हम लोन लेते हैं तो आपस में डिसीजन होती है कि हमने वो लोन जो है वो विद इन टाइम हमने पे बैक करना है। लेकिन अगर हम वो जो टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम जो हमने डिसाइड किया जाता है उसके ऊपर अगर हम ना पे बैक करें तो वो कर्ज़ा की अदायगी जो है वो टाइम पर हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और वो टाइम भी ओवर हो जाता है जो कर्ज़ा की अदायगी का होता है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ये पॉइंट है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं ना, नेचुरल एक्सचेंज होती हैं, उनकी हम उनकी डिक्रीज़ आ जाती है। जो नेचुरल एक्सचेंजेस होती है ना, नेचुरल एक्सचेंज, उनमें डिक्रीज़ आ जाती है। यानी कि सेकंड पॉइंट ये है कि जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उनमें तेज़ी से कमी आती है। जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज, जो एक्सचेंज, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज हम करते हैं, जो हम नेचुरल एक्सचेंजेस करते हैं फ़ॉरेन, यानी कि बाहर के मुल्कों के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सचेंज करते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनकी एक्सचेंज जो करते हैं, उनमें तेज़ी से कमी आती है। लेट्स सपोज़ अगर किसी भी कंट्री के पास अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स है तो वो उसके ऊपर नेचुरल रिसोर्स जो है, सऊदी अरब वालों के पास तेल है, तो वो तेल के ऊपर जो है वो उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी तेल के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये उनकी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। एक जो है वो उनका ज़खायर है, और ज़ख़ीरों में से एक ज़ख़ीरा है। ठीक है। तेल है उनके पास, जो मैक्सिमम इकोनॉमी उनकी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो तो उसमें तेज़ी से कमी आ जाती है। जो ज़र मुबादला एक्सचेंज, फ़ॉरेन एक्सचेंजिंग जो नेचुरल फ़ॉरेन एक्सचेंज होती है, नेचुरल फ़ॉरेन एक्सचेंज उसमें डिक्रीज़ आता है, तेज़ी से कमी आती है, जिसका हमें अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, हमारे मुल्क की तरक्की पे, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो उसका डिफरेंस क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाई बर्डन ऑफ लोन्स। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है हाई बर्डन ऑफ लोन्स, यानी कि अगर हम किसी मुल्क से, एक मुल्क से कर्ज़ा नहीं लेते, हम मुख्तलिफ ममालिक में से कर्ज़ा ले ही जा रहे हैं, तो वो लोन और उनको हम पे बैक भी नहीं करते विद इन टाइम। ठीक है। अगर हम किसी कुछ का पे बैक विद इन टाइम कर देते हैं, बाकी का हम पे बैक विद इन टाइम नहीं करते, तो ये हाई बर्डन ऑफ लोन्स जो है ये क्रिएट होता चला जाता है। तो हाई बर्डन क्रिएट होता चला जाता है, जिसकी वजह से टाइम भी गुजर जाता है। जिस टाइम में हमने पे बैक करना होता है हम वो नहीं करते, उस टाइम पे भी वो भी जो है वो टाइम गुजर जाता है, और फिर जो है वो कर्ज़ा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से फिर हम बाकी कंट्रीज़ से फिर नेक्स्ट टाइम हम लोन भी नहीं दे सकते, हमारा एतमाद भी खो बैठता है। ठीक है। और हमारा एतमाद भी खो बैठता है, और जब हम कर्ज़ा की अदायगी वापसी उनको विद इन टाइम नहीं करेंगे तो हमारा एतमाद खो बैठेगा, हम एतमाद खो बैठेंगे। जब हम एतमाद खो बैठता है तब क्या होता है, तब ये फिर कर्ज़े बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बर्डन, एक बर्डन की वजह से कई बर्डन क्रिएट होते चले जाते हैं, कई बर्डन क्रिएट होते हैं। तो हाई बर्डन ऑफ लोन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। भारी बोझ आ जाता है। ठीक है। ये भी एक कॉज़ है नेशन के डिफ़ॉल्ट होने का। ठीक है। उससे अगला जो पॉइंट है वो है डिफ़ॉल्ट इन ओवर अकाउंट डिक्रीजिंग। डिफ़ॉल्ट इन ओवर अकाउंट डिक्रीजिंग, हद से बड़ा होगा अकाउंट का खसारा। यानी कि लेट्स सपोज़ अगर एक अकाउंट है तो उस अकाउंट में जो पैसे रखने की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है। तो वो अगर अकाउंट में लिमिटेशन क्रॉस हो जाएगी तो वो फिर जो है वो अलाउ नहीं होता कि हम हद से
ज़्यादा पैसे को उधर अकाउंट में सेव कर सकें। तो उसमें अचानक से खसारा आ जाना, ठीक है? उसमें अचानक से डिफ़ॉल्ट हो जाना, ठीक है? उसमें जो है वो ओवर अकाउंट डिक्रीज़ हो जाना, खसारा आ जाना, ठीक है? तो ये भी मुझे मुल्क की जो है वो सियासी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का एक वन ऑफ द कॉज़ है डिफ़ॉल्ट होने का। लास्ट पॉइंट ये है कि वाई नेशंस डिफ़ॉल्ट का लास्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। यानी कि कोई भी मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वन ऑफ द रीज़न है। कि लेट्स सपोज़ अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट बेंचेस होते हैं, ओपोजिशन बेंचेस होते हैं, तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो वो डिफरेंट इंटरेस्ट को एक टेबल पे ला के वहाँ पे डिस्कस नहीं करते, ठीक है? तो अगर वो डिस्कस कर लें तो फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन वो उनकी प्रेफरेंसेस एक अपोजिशन की कुछ और हों, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव पार्टी है, गवर्नमेंट की पार्टी, उनकी कुछ और प्रेफरेंसेस हों, वो एक टेबल पर बैठ के डिस्कस ना कर सकें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अकर होती है। फिर जो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती है, और जो फिर गवर्नमेंट में बैठी पॉलिटिकल पार्टी है वो फिर उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेशंस होती हैं। जो वायलेशंस होती हैं तो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अकर होती है, पीस की वायलेशंस होती हैं, तो इसकी वजह से मुल्क जो है वो भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी मुल्क के लिए कि मुल्क क्यों डिफ़ॉल्ट करते हैं, ये उसकी रीज़न्स हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को